सो बच्चे लास्ट लेक्चर में वी कंप्लीटेड फाइलम सीलेंट्रेटा एंड उससे पहले हमने फाइलम पॉरीफेरा कंप्लीट किया था, उससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स किए थे। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है थर्ड फाइलम, दैट इज फाइलम टीनोफोरा। तो बच्चे टीनोफोरा में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूंगी कि बच्चे ये फाइलम जो है ना, जो आप पढ़ रहे हो टीनोफोरा, तो बच्चे ये फाइलम पहले सीलेंट्रेटा में, इसमें जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स है पहले सीलेंट्रेटा में रखे गए थे, बट लेटर ऑन कुछ डिफरेंसेस की वजह से इस फाइलम को अलग कर दिया गया था। माना जाता है इसमें कुछ ऐसे फीचर्स थे जो कि सीलेंट्रेटा से रिलेटेबल थे, वो हम खुद देखेंगे यहाँ पे। आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की जब बात करोगे तो सारा का सारा मैच करता है ये सीलेंट्रेटा से, ठीक है। सो बच्चे टीनोफोरा की बात करते हैं। टीनोफोरा में भी सबसे पहले मैं बात करूंगी इसके नाम के बारे में, किसका नाम किस बेसिस पे मेंशन किया गया है। सो टीनोफोरा, टीनो मींस फॉर्म, फोरा मींस फोरा फेरा, ये इसका मतलब है हमारे पास बेयरिंग। तो जैसे पॉरीफेरा था ना, पोर बेयरिंग, वैसे टीनोफोरा कॉम बेयरिंग, ठीक है। सो टीनो मींस कॉम और फोरा मींस बेयरिंग। तो बच्चे these organisms have comb like structures, और उस comb like structure को कॉम्प्लेट्स कहा जाता है बेटा। तो ये कॉम्प्लेट्स किसकी बनी है, क्या है, वो हमें बात करना है लेटर, ठीक है। सो बच्चे टीनोफोरा आर दोस ऑर्गेनिजम्स विच हैव कॉम्प्लेट्स इन देयर बॉडी। और बच्चे सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में भी आगे बढ़े तो मैं बता दूं इन ऑर्गेनिजम्स का एक पर्टिकुलर हैबिट और हैबिटेट है। फीचर्स, सबसे पहले फीचर, व्हाट्स देयर हैबिट एंड व्हाट्स देयर हैबिटेट। तो पॉरीफेरा की बात करें तो पॉरीफेरा के केस में हैबिट जो थी वो ये था कि वो ससाइल थे कंप्लीटली। एंड इफ विल टॉक अबाउट सीलेंट्रेटा, तो सीलेंट्रेटा में ससाइल एज वेल एज फ्री लिविंग फॉर्म्स दोनों अवेलेबल थी, बट इनमें जो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे दे आर कंप्लीटली फ्री लिविंग विद हैबिटेट। हैबिटेट के बारे में भी बता दी, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा दोनों केसेस से। अब बच्चे हमारे पास जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म पॉरीफेरा थे उनमें फ्रेश वाटर फॉर्म, मेनली मरीन वाटर फॉर्म थी। उसके बाद एक एक्वेटिक फॉर्म थी दैट इज स्पॉन्जिला जो हमने पढ़ी। उसके बाद मोस्टली मरीन, सेम सीलेंट्रेटा में भी थे, और कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म थी जैसे कि हाइड्रा। तो सेम ही नियरली हैबिटेट रहे उनके। पर बच्चे ये ऑर्गेनिज्म जो है दे आर कंप्लीटली फ्री लिविंग, ये सारे के सारे फ्री लिविंग है, यानी कि कोई भी ससाइल फॉर्म नहीं मिलेगी लाइक पॉरीफेरा एंड सीलेंट्रेटा। एंड हैबिटेट की बात करें दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। एक्सक्लूसिवली का मतलब स्ट्रिक्टली मरीन, फ्रेश वाटर फॉर्म्स बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं बता दूं हमारे एनिमल किंगडम में बहुत कम ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो स्ट्रिक्टली मरीन रहेंगे, बहुत कम फाइलम्स इनफैक्ट। टीनोफोरा द फर्स्ट वन हियर। उसके बाद सेकंड है अकाइनोडर्मेटा जिसमें स्टारफिश आएगा। एंड थर्ड हमारे पास थर्ड और फोर्थ जो हमारे पास वो कॉर्डेटा से बिलोंग करता है, कॉर्डेटा फाइलम के अंडर सब फाइलम से। तो उनमें यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। सो दिस फोर कैटेगरीज हैव एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिजम्स। उसके अलावा बाकी केसेस में हर जगह फ्रेश वाटर फॉर्म्स जरूर मिलती है। पॉरीफेरा में भी थी, सीलेंट्रेटा में भी थी, टीनोफोरा में नहीं होगी। तो बच्चे दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिजम्स। और बच्चे ये मरीन ऑर्गेनिजम्स है, फ्रेश वाटर फॉर्म नहीं मिलेगा बेटे, ठीक है। सेकेंड बच्चे मैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लेने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सेम लाइक सीलेंट्रेटा। तो पहला फीचर मिल गया सीलेंट्रेटा के साथ। दूसरा, इनमें रेडियल सिमेट्री होती है अगेन लाइक सीलेंट्रेटा। थर्ड, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं अगेन लाइक सीलेंट्रेटा। सिलोम की बात करें, नो सिलोम, लैक सिलोम, दे लैक सिलोम, तो सिलोम नहीं रहेगा, ट्रू बॉडी कैविटी नहीं रहेगी, विद नो मेटामेरिज्म। डाइजेस्टिव कैविटी इनकम्प्लीट रहेगी,
डाइजेशन बिल्कुल सेम रहने वाली है जैसे कि सीलेंट्रेटा में पढ़ा था। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एब्सेंट, और बिल्कुल जैसे डाइजेशन सीलेंट्रेटा में हो रही थी ना, सो डाइजेशन जो है इट इज फर्स्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर यानी कि सेल के बाहर, देन इंट्रासेल्यूलर। बिल्कुल सीलेंट्रेटा जैसे। रेस्पिरेशन की बात करें डायरेक्टली बॉडी सरफेसेस से है, एक्सक्रीशन सेम तरीके से हो रहा है बॉडी सरफेसेस से, और वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। तो बच्चे अभी तक आपने जितनी भी चीजें पढ़ी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, वो सारी की सारी रिलेटेबल है स्टीनोफोरा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है बच्चे। हाँ अभी हैबिटेट में हमने डिफरेंस देखा, बाकी किसी में डिफरेंस नहीं था। ठीक है, अब बच्चे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से बाहर निकलते हैं और आते हैं इनके मेन फीचर में। तो बॉडी वॉल बताने की जरूरत नहीं है, नियरली रिलेटेड बॉडी वॉल रहेगी इनके केस में भी, बिल्कुल सीलेंट्रेटा की तरह। तो कुछ मेन फीचर्स पे काम करते हैं इनके। तो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बता देती हूँ। तो बॉडी जो है, बॉडी इज ट्रांसपेरेंट, बॉडी ट्रांसपेरेंट है, यानी कि बॉडी जो है उसके आस पास आर पार विजिबल रह सकता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनिज्म रहेंगे। ठीक है, और बच्चे ये ऑर्गेनिज्म जो है वो अंधेरे में चमकते हैं, यानी कि अगर डार्क बैकग्राउंड है ना उसमें हल्का ग्रीनिश इल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। तो बच्चे सो दीज ऑर्गेनिज्म आर फाउंड टू शो बायोल्यूमिनेसेंस। हाँ आपको लाइट में ये जो बायोल्यूमिनेसेंस है वो नहीं दिखेगा, बट डार्क में आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये कितना बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। ठीक है, तो बॉडी ट्रांसपेरेंट है एंड बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। सो बच्चे ये रिलेटेबल यहाँ से नहीं होता, सीलेंट्रेटा में ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं है, नियरली कम ऑर्गेनिज्म में। एंड यस दे डोंट फॉर्म एनी कैल्शियम कार्बोनेट शेल, दे डोंट शो एनी मेटामेरिज्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फीचर पे आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। तो बच्चे बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सारी चीजें बताएगा हमें भी। तो बॉडी जो है स्ट्रक्चर के बेसिस पे दीज ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो कॉल्ड एज, ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर दे आर कॉल्ड एज सी वॉलनट्स और सी गूसबेरीज। सी वॉलनट्स और सी गूसबेरीज कहा जाता है। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए वी नीड अ डायग्राम जो कि रिप्रेजेंट कर सके ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। तो बच्चे इस तरीके से बिल्कुल सी गूसबेरी जैसा स्ट्रक्चर है एक ऑर्गेनिज्म का जिसे कहा जाता है प्लूरोब्रैंकिया। तो प्लूरोब्रैंकिया इस तरीके का स्ट्रक्चर है, मैं उसका एबोरल सरफेस लूंगी आपका साइड में। एबोरल मतलब जहां पे माउथ की ओपनिंग होती है ना बेटा, तो माउथ की ओपनिंग के अपोजिट साइड, राइट। तो अपोजिट साइड हमारे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर है, एबोरल सरफेस है उल्टा। तो बच्चे उसमें मैं कुछ पैटर्न्स बना रही हूँ और उन पैटर्न्स को मैं शेड भी करूंगी, और टोटल ये पैटर्न्स 8 बनाऊंगी मैं। सो 8 पैटर्न्स बनाए हमने यहाँ पे। तो ये जो पैटर्न्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं दे आर नथिंग बट सीलिएटेड पैटर्न्स, जिसे सीलिएटेड कॉम प्लेट्स कहा जाता है, जिसके बेसिस पे इसका नाम सीलिएटेड कॉम प्लेट्स। सीलिएटेड कॉम प्लेट्स आर ऑलवेज 8 इन नंबर। ठीक है, ऑलवेज 8 इन नंबर।
तो मतलब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है ना हमेशा 8-8 के पैटर्न में अरेंज होती है, हमेशा 8 होंगी। ठीक है, और बच्चे ये हमने लिया है एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर जिसे प्लूरोब्रैंकिया कहते हैं। और बच्चे ये प्लूरोब्रैंकिया के केस में फ्लैजिला भी होते हैं। फ्लैजिला मैं बता दूं हर किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है, हर किसी ऑर्गेनिज्म में यानी कि हर किसी टिनोफोरा में ही प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो जिनमें प्रेजेंट भी रहेगा बच्चे इट इज ऑलवेज 2 इन नंबर। अगर प्रेजेंट है फ्लैजिला तो हमेशा 2 ही रहेंगे, 2 से ज्यादा कभी भी कोई फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर टिनोफोरा में नहीं रहेगा। सो वी हैव ciliated complex and flagella. Ciliated complex always 2 in number and flagella if present is always 2 in number. So flagella always 2, ciliated complex always 8. If present then 2 in number. अब मुझे दोनों के फंक्शन बता देती हूँ मैं आपको। आप इनको अलग अलग पॉइंट्स की तरह भी लिख सकते हो। तो बच्चे ciliated complex का फंक्शन क्या है? तो ciliated complex they are present in 8. So ciliated complex help in locomotion. They helps in locomotion. तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आ गया यहाँ पे। उसके बाद फ्लैजिला का फंक्शन अगर प्रेजेंट है तो फ्लैजिला हमेशा प्रेजेंट नहीं रहेगा, मेक श्योर कि आप ध्यान रखें। तो फ्लैजिला जो है इट हैज सम सेल्स, वो सेल्स जो है उन्हें कोलोब्लास्ट कहा जाता है, नाइडो नहीं कोलोब्लास्ट। इनिशियली माना जा रहा था कि कोलोब्लास्ट जो है वो नाइडोब्लास्ट जैसे लाइक स्ट्रक्चर है, बट ये नाइडोब्लास्ट नहीं थे। तो कोलोब्लास्ट फॉर कैचिंग प्रे। तो बच्चे ये भी ग्लूई सिक्रीशन करते हैं लाइक ग्लूटिनेंस। तो प्रे को कैच करने के लिए इनके पास फ्लैजिला रहते हैं और फ्लैजिला में कोलोब्लास्ट रहते हैं, COLL कोलोब्लास्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर। अगर आप बात करो स्केलेटन की तो बच्चे अब स्केलेटन जो है इनके केस में हाइड्रोस्केलेटन रहता है क्योंकि ये बिल्कुल जेली लाइक रहते हैं। इनका मिजोग्लिया लाइक जेलीफिशेस बहुत थिक रहेगा, जेलीफिशेस यानी कि पार्ट ऑफ सीलेंट्रेटा। तो बच्चे इनके केस में बहुत ही थिक मिजोग्लिया रहता है जो कि हाइड्रोस्केलेटन की तरह काम करता है बच्चे। ठीक है, और बच्चे फर्दर मैं बता दूं न्यूरॉन्स के बारे में कि न्यूरॉन्स के केस में डिफरेंट नहीं होंगे। इसके केस में बिल्कुल सीलेंट्रेटा जैसा पैटर्न रहेगा। तो न्यूरॉन्स विच फॉर्म्स नर्व नेट अगेन वो भी मिजोग्लिया में। अब आप बोलो मसल बिल्कुल सीलेंट्रेटा जैसे है, नहीं बच्चे मसल सीलेंट्रेटा जैसे नहीं है इसके केस में। इसके केस में फ्री मसल्स मिलेंगे, फ्री मसल फाइबर्स मिलेंगे इन मिजोग्लिया। ठीक है, फ्री मसल फाइबर मिलेंगे जैसे सीलेंट्रेटा में कंबाइंड थे एपिथेलियो मस्कुलर सेल, गैस्ट्रो मस्कुलर सेल, वैसा यहाँ पे नहीं रहेगा बच्चे। ठीक, अब फर्दर हम बात करेंगे इनके केस में रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स की। तो ये रिप्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो नेक्स्ट फीचर मैं बता दूं तो बच्चे नेक्स्ट फीचर ये है कि ये ऑर्गेनिज्म हमारे पास हर्माफ्रोडाइट्स हैं। तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, so these are hermaphrodites, बाइसेक्सुअल फॉर्म्स है। तो इसको रिलेट करते हुए चलें टिनोफोरा, सीलेंट्रेटा एंड पॉरीफेरा के साथ। तो पॉरीफेरा अगेन आर स्ट्रिक्टली hermaphrodites, but if we'll talk about coelentratas, they have both kind of organisms, bisexual as well as unisexual। तो दोनों तरह की हमारे पास फॉर्म्स मिलेंगी। एक और डिफरेंस बताती हूँ रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट से ही। इनके केस में सिर्फ सेक्सुअल मोड होगा रिप्रोडक्शन का, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है।
दे हैव सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि हम अभी तक सीक्वेंस से पढ़ते जा रहे हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड दोनों होगा, और बेसिक ऑर्गेनिज्म में तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मोड्स दिखने को मिलते हैं, इसके आगे वाले फाइलम में भी वैसा दिखेगा। पर बच्चे सिर्फ ये बीच में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म आ जाता है जो थोड़ा सा सिंपलर रहता है रिप्रोडक्टिव टर्म्स में, एसेक्सुअल मोड नहीं दिखेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर सेक्सुअल मोड हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी? फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल ऑलवेज, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी। पॉरीफेरा में इंटरनल, स्पॉन्जोसील में, सीलेंट्रेटा में इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों, इसमें स्ट्रिक्टली एक्सटर्नल। एंड 10th और लास्ट पॉइंट, इनमें डेवलपमेंट कैसे होती है? सो दे हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इनमें लार्वा फॉर्म प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। और मैं एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर दूं, एक एग्जाम्पल वो है जो हमने यहाँ पे मेंशन किया, वहां से ले रहे हैं, प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लाना, CTENO, टीनोप्लाना। ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जो टीनोफोरा से बिलोंग करते हैं बेटा। सो दैट्स ऑल अबाउट टीनोफोरा, जिसे सी वॉलनट्स, सी गूसबेरीज एंड यस कॉम जेलीज भी कहा जाता है, इसका एक और नाम है कॉम जेलीज, तो कॉम जेलीज भी कहा जाता है। तो ये है हमारे पास टीनोफोरा कंप्लीट, ठीक है। तो ये इसके बाद हमें करना है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ। सो बच्चे नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट कर रही हूँ, एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं इसके बारे में आज। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स, हेल्मिन्थ्स मींस वर्म्स, वो ऑर्गेनिज्म जो वर्म कैटेगरी में इंक्लूड किए गए हैं। तो प्लेटी मींस फ्लैट, हेल्मिन्थ्स मींस वर्म्स, सो दीज आर फ्लैट वर्म्स। ये फ्लैट वर्म्स है, इसीलिए प्लेटीहेल्मिन्थ्स कहे जा रहे हैं। यानी कि इनके आप बॉडी देखोगे ना, डोर्सल और वेंट्रल जुड़ा हुआ दिखेगा, बिल्कुल पेपर जैसे पतले होते हैं, ठीक है। सो बच्चे स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं इसका हैबिट और हैबिटेट, और वो दोनों एक कॉमन टर्म से रिप्रेजेंट हो जाएंगे, हैबिट एंड हैबिटेट। तो हैबिट क्या है? दीज ऑर्गेनिजम्स आर पैरासिटिक, और मोस्टली पैरासिटिक फॉर्म्स ही हैं इसमें अवेलेबल, और वो भी कहाँ रहते हैं? बॉडी के अंदर, कुछ पैरासाइट बॉडी के बाहर भी रहते हैं। सो वी कैन मार्क दैट दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स। पैरासाइट्स ऐसे भी होते हैं जो बॉडी के बाहर रहते हैं, बट इनके केस में पैरासिटिक फॉर्म सिर्फ बॉडी के अंदर पाई जाती है। बट एक्सेप्शन है, एक ऐसा एक्सेप्शन जिसका नाम आपने बहुत बार सुना है, वो है प्लेनेरिया। एक्सेप्शन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया जिसे ड्यूगेसिया कहा जाता है, इट्स अ फ्री लिविंग फॉर्म। ये पैरासिटिक नहीं है बेटा, ये पैरासाइट नहीं है, ये इन्फेक्शन कॉज नहीं करता। आप इसे नेक्स्ट फाइलम देखोगे ना, निमेटोहेल्मिन्थ्स, उसमें भी सेम चीज आएगी, मोस्टली एंडोपैरासिटिक है, और हमारे पास कुछ फॉर्म्स जो हैं, जैसे इसमें प्लेनेरिया है, वैसे उसके केस में कुछ फॉर्म्स फ्री लिविंग है, ठीक है। तो बच्चे बिल्कुल सेम हैबिटेट है नियरली दोनों का। अब बच्चे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो दीज ऑर्गेनिज्म, प्लेटीहेल्मिन्थ्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू हैव ऑर्गन। एनसीईआरटी मेंशन करती है कि इनमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों लेवल की ऑर्गेनाइजेशन देखने को मतलब देखने को मिलती है। उसके बाद दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, मतलब बायलेटरल सिमेट्री भी आ गई, नया पैटर्न यानी कि ऑर्गन्स भी आ गए। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बट बच्चे सिलोम नहीं है, पहला और एक लोता फाइलम जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, मिजोडर्म है, बट सिलोम नहीं है, दे लैक सिलोम बेटा। इसके बाद सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में या तो स्यूडोसिलोम होगा या तो ट्रू सिलोम होगा। मेटामेरिज्म बिल्कुल नहीं है, कोल्ड ब्लडेड है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट
इनकम्प्लीट है, और इसको मैं दोबारा मेंशन कर रही हूं। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्प्लीट तो है, बट टेपवर्म्स जो होते हैं ना, जो आपने टेपवर्म्स सुने हैं, वो इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं। इनमें एनस तो नहीं होगा, पर टेपवर्म जो है ना, उनका वो एक एक्सेप्शन की तरह यहाँ पे आते हैं। टेपवर्म जो है उनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ही नहीं होता। तो बच्चे अगर इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं होता तो डाइजेशन कहाँ पे करते हैं? बच्चे इनको डाइजेशन की जरूरत नहीं होती, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, और जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है ना ह्यूमन के, उसे एब्जॉर्ब करके, ह्यूमन के या कहीं पे भी कोई भी उनका होस्ट है, ठीक है, तो बच्चे उसके इंटेस्टाइन में रह के उसके न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली बॉडी सरफेसेस से एब्जॉर्ब करते हैं बेटा। सो टेपवर्म लैक्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब बच्चे अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन थ्रू बॉडी सरफेसेस मेनली, वो भी मैं पॉइंट लिख रही हूँ क्योंकि कुछ ऐड करना हमें यहाँ पे, रेस्पिरेशन थ्रू बॉडी सरफेसेस नियरली। पर बच्चे अब ये है, रेस्पिरेशन के लिए स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं है, जो ऑर्गेनिज्म करते हैं वो बॉडी सरफेसेस से कर लेते हैं। बट यहाँ पे भी मैं बता दूं, टेपवर्म कुछ एक्सेप्शन की तरह आता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है टेपवर्म में, टेपवर्म में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है बेटा। ठीक है, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे हमने कहा नहीं है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर वो भी मेंशन कर ही देते हैं, फ्लेम सेल्स। ये पहले ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आ गया बेटा, अभी तक एक्सक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स नहीं थे। तो फ्लेम सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। तो फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। तो बच्चे अब इनके बारे में बताने जा रही हूँ। ये ऑर्गेनिज्म जो है, इनमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो खैर कर लिया हमने, ठीक है। तो बच्चे अब हमारे पास इनकी पैरासिटिक अडेप्टेशन जानेंगे हम, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स क्या है, पैरासाइट्स है ना, पैरासाइट्स है। तो मुझे पैरासाइट्स है, कुछ अडेप्टेशन तो की होंगी ना बॉडी में बने रहने के लिए, ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि बॉडी से निकल जाए, ठीक है। तो पैरासिटिक अडेप्टेशन और मॉडिफिकेशंस है क्या, अब वो जानते हैं। 1 सेकेंड में इसका भी लिख देती हूँ। ये एक्सक्रीशन भी करता है फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, और मतलब सॉल्ट वाटर रेगुलेशन भी मेंटेन करता है, ठीक है। सो फिफ्थ पॉइंट, पैरासिटिक अडेप्टेशन। तो बच्चे पहली अडेप्टेशन ये है कि दे हैव हुक्स एंड सकर्स। इनके पास हुक्स एंड सकर्स है फॉर अटैचमेंट टू बॉडी सरफेसेस, जहां पे भी अंदर रह रहे हैं बॉडी में, इंटेस्टाइन में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, कहीं पे भी, तो वहां पे ये अटैचमेंट के लिए हुक्स और सकर्स रखते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, टेपवर्म का ये हेड है, हेड कहते हो आप नियरली, हेड जैसा स्ट्रक्चर है जिसे स्कॉलेक्स कहा जाता है। उसका हेड लेग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है, यानी कि स्कॉलेक्स कुछ इस तरीके से रहता है, नेक है, और उसके बाद हमारे पास इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो बच्चे अब इसमें क्या है, एक सर्कल यहाँ पे है ऊपर, 4 सर्कल साइड्स पे होंगे, यानी कि लेटरल, ठीक है, एक बैक साइड होगा। उसके बाद ये आगे सर्कल्स इसके पास, और बच्चे 2 रोज हुक्स की होती है यहाँ पे, ताकि बॉडी सरफेसेस से अच्छे से अटैच कर सके। 2 rows of hooks and suckers also. Suckers are also meant for attachment, but in some organisms they are also meant for absorption of nutrients. Like मैं एक organism बना रही हूँ, ये तो इसके हैं प्रोग्लॉटिड्स,
प्रोग्लॉटिड्स इसके जो है ना फॉल्स सेगमेंट्स हैं। फॉल्स सेगमेंट्स यानी कि इतना एक सेगमेंट में ना आपको ना मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिल जाएंगे, सारे स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। जब इनको रिप्रोड्यूस करना होता है, रिप्रोड्यूस करने के बाद ये लास्ट सेगमेंट में मैच्योर एग्स रखते हैं, और जब भी इनको प्रोजेनी बढ़ानी होती है लास्ट सेगमेंट को तोड़ते हैं जिसमें मैच्योर एग्स होंगे, फर्टिलाइज्ड एग्स होंगे, और अल्टीमेटली ये रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। वो नया वो प्रोग्लॉटिड जो है यानी कि वो सेगमेंट जो है वो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेता है। तो ये बचा टेबवर्म। उसके बाद वी हैव वन मोर ऑर्गेनिज्म दैट इज टेनिया सोलियम, जिसे लीवर फ्लूक कहा जाता है। इसके केस में इसकी एक्सक्रीटरी ओपनिंग है, नॉट एनस। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है, तो एक माउथ ही होगा। तो बच्चे इसमें ओरल सकर है, यहाँ पे ओरल ओपनिंग होगी, इसका ओरल सकर है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे एक और सकर है, वेंट्रल सकर। देखो यहाँ पे भी सकर्स हैं जिसमें सकर अटैचमेंट और न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन दोनों में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जिनमें हुक्स या सकर्स प्रेजेंट रहेंगे। सेकेंड, दे हैव क्यूटिकल लाइनिंग ऑन बॉडी, क्योंकि बच्चे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये स्टमक से यानी कि कंटामिनेटेड फूड से स्टमक में जाएंगे। तो बच्चे वहां पे डाइजेस्टिव जूस है, वो तो इसे डाइजेस्ट कर देगा। तो बच्चे इनमें क्या करते हैं, क्यूटिकल यानी कि क्यूटिकल थिक रेजिस्टेंट क्यूटिकल की लाइनिंग बना लेते हैं ताकि वो खुद को डाइजेस्टिव जूसेस से बचा सके। एंड थर्ड मॉडिफिकेशन, दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, ताकि कुछ ऑर्गेनिज्म अगर पेरिस्टेल्टिक एक्शन के स्मॉल इंटेस्टाइन के पेरिस्टेल्टिक एक्शन या फिर फीकल मैटर के साथ बाहर भी निकल जाए तो कुछ ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन मेंटेन करके रखे। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये बच्चे हमारे पास पैरासिटिक अडैप्टेशंस हैं। पहला तो इनके पास हुक्स और सर्कल्स होंगे, क्यूटिकल लाइनिंग होगी, और तीसरा ये बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं ताकि यंग वन को मेंटेन रख सके। अब बच्चे नेक्स्ट फीचर मैं यहीं से ले रही हूं। तो बच्चे फीचर ये है कि दे हैव डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, यानी कि इनका बैक और फ्रंट जो है बिल्कुल ऐसे फ्लैट होता है, जुड़ा हुआ। डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फ्लैटवर्म्स। उसके बाद, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, अलोंग विद फ्लेम सेल्स एंड प्रेजेंस ऑफ हुक्स एंड सकर्स। उसके बाद इनके केस में बच्चे ये है हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स अगेन, ठीक है। सो दे आर हर्माफ्रोडाइट, यानी कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। हाँ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, अगर याद रखना चाहते हो। एक्सेप्शन है हमारे पास शाइस्टोसोमा, ब्लड फ्लू कहा जाता है उसे। एक्सेप्शन इज शाइस्टोसोमा, इसमें मेल और फीमेल अलग होते हैं, पर बच्चे अलग होने के बावजूद भी इनमें मेल और फीमेल बिल्कुल साथ ही रहते हैं, कभी अलग नहीं होंगे वो। तो हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स है। और उसके बाद इनके केस में बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहेगा। इनफैक्ट आप प्लेनेरिया में भी देखते हो, रीजनरेशन के बारे में सुना है आपने एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और अगर सेक्सुअल मोड हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रही है, तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर, लाइक सीलेंट्रेटास, सॉरी पॉरीफेरास। तो बच्चे हमारे पास फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, और बच्चे इनमें ना लार्वा फॉर्म प्रेजेंट रहती है, और वो भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। तो लार्वा प्रेजेंट यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रहेगी, और ये इसीलिए है, और बच्चे बहुत ही कॉम्प्लेक्स लार्वास रहते हैं इनमें, बहुत सारे लार्वल स्टेज, एक लार्वा नहीं, 2, 3, 6, 5 इस तरीके से लार्वा रहेंगे, और अलग अलग एनवायरमेंट को बेयर करने के लिए हर एक लार्वा में अपनी टेंडेंसी होगी नए एनवायरमेंट को बेयर करने की।
ठीक है। तो बच्चे अब लास्ट में मैं इसकी एग्जांपल लिखने जा रही हूँ, यही 2 एग्जांपल लूंगी, दैट इज टेनिया सोलियम ले रही हूँ, टेनिया सोलियम एंड फेशियोला हिपैटिका। फेशियोला हिपैटिका यानी कि लीवर फ्लूक, टेपवर्म यानी कि टेनिया सोलियम। इनफैक्ट टेनिया हमारे पास अलग अलग टेपवर्म अलग अलग तरह के होते हैं, टेनिया सोलियम, टेनिया सेजिनेटा और इकाइनोकोकस। इकाइनोकोकस भी एक तरह का टेपवर्म ही है, तो हमने टेनिया सोलियम लिया यानी कि बीफ टेपवर्म। एंड यस वन मोर थिंग, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। तो एसेक्सुअल मोड में रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में बहुत हाई टेंडेंसी होती है रीजनरेशन।